अब बात करेंगे बढ़ती जनसंख्या पर आधारित बन रही फिल्म हम दो हमारे 12 की, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल फिल्म का मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है। उनका आरोप है कि फिल्म में इस्लाम धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस्लामिक पवित्र ग्रंथ के आयत को गलत तरीके से मूवी में पेश किया गया। मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम दो हमारे 12 रिलीज होने वाली मूवी को लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर नारेबाजी की गई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुंब्रा शहर के जनरल सेक्रेटरी सरफराज शेख ने बताया कि फिल्म में मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई है। अगर आपको जनसंख्या नियंत्रण पर फिल्म बनानी है तो आप सभी समुदाय के लोगों को उसमें दिखाएं, ना कि एक विशेष समुदाय को। उन्होंने इस तरह से कहा। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है और फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल शिंदे को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन में और यहाँ पे कंप्लेंट भी किए हैं और अभी पुलिस का कहना है कि हम एफआईआर अभी नहीं लेंगे, ताकि हमारे सीनियर से भी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद में जो भी होगा डिसीजन हम लेंगे। ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, सब ये साजिश की जा रही है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा था। हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फिर 1,40,00,000 में हम लोग 1,20,00,000 होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह भी चाहते हैं लोग, अगर मुसलमानों को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अभी जो हमको 20 करोड़ बताया जाता है तो बहुत अच्छा है। हमारे पब्लिक को और लोगों को ये जागरूक हो जाएगा कि अच्छा है, हम लोगों की तादाद ज़्यादा है, इससे तो हमको और फ़ायदा ही होगा। ये तो सोची समझी साजिश है कि मुसलमानों को किसी ना किसी तरह टारगेट किया जाए। तो इससे पहले भी 2-3 फिल्में आई, उसमें भी यही किया गया और आज भी ये किया जा रहा है। हमारी तो पूरी कोशिश है फिल्म को बैन किया जाए, और अगर बैन नहीं होगी फिर उसके बाद में हमने तो जितना कोशिश करना कर रहे, बाकी फिर आवाम जो करेगी वो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। देखिए, हमने कल ये क्लिप आई तो ये क्लिप व्हाट्सएप पे खूब वायरल भी हो रही है, तो ये हमने देखा, चेक किया और हम कल रात में भी यहाँ पे आए थे। तो सीनियर जो ड्यूटी पे यहाँ पे है शिंदे सर, वो लीव पे है, तो उनकी जगह एडिशनल चार्जेस दिया गया है। तो पराग सर को हमने लेटर वगैरह दिया था, तो उन्होंने बोला कि मैं इस पर स्टडी करता हूँ, आप सुबह आओ। तो आज हम सुबह आए यहाँ पे, तो ACP साहब भी यहाँ पे है, तो आज हमने अलग से भी एप्लीकेशन किया, पर्सनल नाम से भी हमने एप्लीकेशन किया आज। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है ACP साहब ने कि उनकी जो लीगल टीम है कमिश्नर ऑफिस में, वो पूरा इसके ऊपर सर्च करेगी। आज का उन्होंने टाइम मांगा है, आज पूरा दिन उनको सर्च करके कल हमको फ़ोन करके बुलाएंगे कि एफआईआर कब ले रहे हैं और क्या इसका ऊपर एक्शन लेंगे। ऑब्जेक्शन तो मूवी में पूरी मूवी ऑब्जेक्शन वाली है, क्योंकि उसमें जो इस्लाम धर्म के बारे में जो बताया है, जो इस्लाम धर्म ऐसा है नहीं। उन्होंने सब मतलब कैसा खिचड़ी बना के ऐसा उन्होंने कुरान की एक आयत शो किया है, वो कुरान की आयत को आगे उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया है। खाली उन्होंने कुछ खेती का वर्ड यूज़ किया है कि मतलब खेती को करके ऐसे औरत एक खेती आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे भी तो बताओ कि औरत का हुकूक कुरान में क्या है, मतलब औरत की आज़ादी इस्लाम क्या दे रहा है। औरत को एक कैद खाना में इस्लाम नहीं रखने वाला है, ये हुक्म है अल्लाह का। औरत एक आज़ाद है और जैसा उसका हक है उसको अदा किया जाए और उसकी मतलब देखभाल किया जाए। जैसे एक औरत है, बेटी मतलब एक बच्ची पैदा होती है तो बाप उसका ध्यान रखता है, जब वो शादी होती है तो शौहर उसका ध्यान रखता है, जब वो माँ बनती है बच्चे को परवरिश करती है तो बच्चा बड़ा होने के बाद वो उसका ध्यान रखता है। मतलब सब जगह से आप देखेंगे तो औरत का ख्याल ही रखा गया है। देखिए, हम तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स चालू कर दिए हैं, आज तो बंद है, हम शायद कल या परसों या मंडे तक, बहुत मंडे तक हम कोर्ट में डाल भी देंगे। देखिए, मूवी अगर ये रिलीज़ होती है, पहली बात तो ये मूवी रिलीज़ होना नहीं चाहिए कि सेंसर बोर्ड को भी पता होना चाहिए कि ये इसमें क्या है, और ये मूवीज़ मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट करके बनाई जा रही है, जिससे ये हिंदुस्तान का वातावरण जो है ख़राब हो सकता है। तो सेंसर बोर्ड का भी काम है कि मूवी को रिलीज़ ना करे, और अगर ये मूवी रिलीज़ होती है और कल के कुछ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो ये डिपार्टमेंट का पूरा वो रहेगा, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर जो ख़राब हुआ तो डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो मूवी है बनी है तो आप समझिए जो गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। कश्मीर फाइल्स के ज़रिए, 72 हुर्रों के ज़रिए, केरला फाइल्स के ज़रिए, ये सब पिक्चर जो है ना सिर्फ मुसलमानों को टारगेट है। हम दो हमारे 12, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट पिक्चर नहीं बनाएगी दो समुदाय के बीच में खाई पैदा करने के लिए, ज़मीनी तौर पे काम करेगी, ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। ये पिक्चर बना के सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और आज हम लोग सिर्फ मुंब्रा पुलिस में आए थे कि आप एफआईआर ले लीजिए कि वहाँ प्रेशर जाए और ये पिक्चर बैंड हो। हम लोग इतना, कल के दिन अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। आज हम लोग कम आए आज, क्योंकि कंटिन्यू लोगों के हमें कॉल आ रहे हैं कि कल फ्राइडे है, हम लोग एक साथ जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने लोगों को कंट्रोल करके कहा कि आप मत आइए, हम लोग जाके बात करते हैं। अभी हमें कोर्ट का तो रुख करना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट बंद है। और दूसरी चीज़, मैं ख़ासकर उलमा इकराम से कहूँगा, ख़ासकर उलमा इकराम से, जिस तरह से पूरे इंडिया में उलमा इकराम ने इंडिया अलायंस को
सपोर्ट करने के लिए मस्जिदों से ऐलान किया, रिक्शा में घूमकर ऐलान किया, सोशल मीडिया के ज़रिए ऐलान किया। तो उन उलमा इकराम से कहूँगा, जिस तरह से हमारे मसले मसाइल के ज़रिए ही आपने कहा ना कि इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना है, एक बड़े जालिम को नहीं लाना है, तो उसी तरह से उलमा इकराम को कहूँगा, आज ये जो पिक्चर हम दो हमारे बाहर आ रही है, कहाँ है वो लीडर लोग जिनको आपने चुनने कहाँ, इंडिया अलायंस वाले कहाँ है वो उलमा इकराम? ये जो मसले पे उन्हें मेन खड़ा होना चाहिए था, मेन सोशल मीडिया पे आके बोलना चाहिए था, मेन मस्जिदों से ऐलान होना चाहिए था। जिस तरह से ये पिक्चर हमारे खिलाफ आ रही है, तो उलमा इकराम को इसमें उतर के बोलना ही पड़ेगा। अगर उलमा इकराम ये सब चीज़ में नहीं बोलते तो उलमा इकराम की बात सुन के मतलब ही नहीं है कि इसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट करो, क्योंकि मेन मसले मसाइल तो हमारे ये है जो जिस तरह से पिक्चर हमारे खिलाफ आ रही है। उलमा इकराम को सबसे ज़्यादा ये चीज़ में बोलना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, एसडीपीआई जो है वोट बैंक के लिए काम नहीं करती है। एसडीपीआई ये देखती है कि भाई जो जालिम है उसके खिलाफ खड़े होना है। हमारी पार्टी का नारा ये भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। दूसरी पार्टी जो है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करती है। आपने देखा जिस तरह से इलेक्शन आया, सब लोगों ने मुसलमान को आश्वासन दिया। राज ठाकरे ने स्पीच की, यहाँ सिर्फ 2 अल्फाज बोले, खामोश हुए कि भाई हाँ ठीक है, हमने वो राज ठाकरे ने बोला उसके खिलाफ बोले। जितने जो पार्टी है, जितनी सेकुलर पार्टियाँ है जो नाम निहाद है, वो सिर्फ मुसलमानों और दलितों को एक वोट बैंक बना के यूज़ कर रही है। हमारा वोट बैंक का मसला नहीं है, हम इलेक्शन लड़ते हारते जीतते वो रिजल्ट से प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सिर्फ मेन जो रहता है, हम ज़मीनी तौर पे काम करना जानते हैं। और एसडीपीआई इसलिए आती है कि एसडीपीआई का नारा ही है हर मजलूम हमारा है। और जिस तरह से आपने देखा है ज्ञानवापी मस्जिद पे, फ़लस्तीन के प्रोटेस्ट में, हर चीज़ में हम लोग आगे रहे। हमने वोट बैंक की परवाह नहीं की, ना केस की परवाह की, क्योंकि हमने कोई भी प्रोटेस्ट किया तो केस हुए हमारे पे। दूसरी पार्टियाँ है जो सिर्फ वो ये देखती है कि वोट बैंक कहाँ है, आएंगे और दिलासा देके चलेंगे। हमारा वोट बैंक का मसला नहीं है। और ये नहीं, आगे भी आपको कोई पार्टी नहीं दिखेगी, ग्राउंड लेवल पे एसडीपीआई दिखेगी। देखिए, मैं सिर्फ डायरेक्टर को जो है सिर्फ यही जितने डायरेक्टर उनको यही सुझाव देंगे कि आप जिस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट करके पिक्चर बना रहे हो, इससे माहौल जो ख़राब होगा उसकी ज़िम्मेदार डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, जो पिक्चर बनाने वाले वो होंगे। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी ज़िम्मेदार होगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने